नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल जीवन सत्संग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि के पहले दिन पर माँ शैलीपुत्री की कहानी और उनकी पूजा कैसे करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजा लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर प्रसारित करने वाले नए नए वीडियो की माहिती पता चली। धन्यवाद। माँ शैलीपुत्री की पूजा का विधान है। पूजा के लिए इसके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलीपुत्री को सफ़ेद वस्तु बेहद प्रिय है, इसलिए माँ शैलीपुत्री को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलीपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन में समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी मिश्र रखकर माँ शैलीपुत्री को अर्पण करें। माँ शैलीपुत्री की कहानी। माँ शैलीपुत्र सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के आग्रह करने लगी। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माँ ही है जो स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनों ने उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पिता भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रहे थे। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण दे दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलीपुत्री पड़ा। शैलीपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। माँ शैलीपुत्र का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। यह शैलीपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसमें बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलीपुत्र के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यदि प्रतिपाद जो कोई भी भक्त शैलीपुत्र के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलीपुत्र का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषाभृषा भी कहा जाता है। इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।